नमस्कार साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का जो बजट है 2020-23 का, वो चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा आज अनाउंस कर दिया गया है। आज की वीडियो जो है वो बजट सेशन पे जो है वो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल नॉलेज माउंट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस बजट की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। ये बजट है 2022-23 का, ये 51,365 करोड़ रुपए का बजट जो है श्री जयराम ठाकुर जी ने पेश किया है। इसमें उन्होंने 30,000 नौकरियाँ जो है देने का प्रावधान जो है इस बजट में किया है। सशस्त्र सेना बल जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके शहीद या फिर विकलांग जो जवान हैं, उनके बच्चों की जो छात्रवृत्ति है उसको अब बढ़ा के 1500 रुपये जो है करने का प्रावधान इस बजट में किया है। IRDP छात्रवृत्ति योजना का नाम बदल के मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना कर दिया गया है, जिससे छात्रों की जो छात्रवृत्ति है 300 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है, और छात्राओं की 600 रुपये से बढ़ा के 2000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो छात्रवृत्ति कर दी गई है। आप देख सकते हैं असेंबली में जो श्री जयराम ठाकुर जी हैं वो बजट की जो है अनाउंसमेंट जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रदेश सरकार में कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनको मानदेय प्राप्त होता है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो आइए देखते हैं किस किस के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले आशा वर्कर को जो है वो अब 4,700 रुपये प्रति माह मानदेय देने की बात हुई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 6,100 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने की बात की गई है। सिलाई अध्यापिकाओं को 7,950 रुपये प्रति माह मानदेय देने की बात जो है वो CM साहब ने कही है। मिड डे मील वर्कर्स को 3,500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग में जो नियुक्त हैं उनको 3,900 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जल रक्षकों को जो 4,500 रुपये जो है प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज़ वर्कर जो हैं उनको 3,900 रुपये प्रति माह मानदेय देने की बात हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो चौकीदार नियुक्त हैं उनको अब 5,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही है। इसके अलावा SMC शिक्षक जो हैं उनको अब मानदेय है 3,000 मानदेय जो है वो 1,000 रुपये प्रति माह जो बढ़ाने की बात की है। उनको जितना पहले मिलता था उसमें अब 1,000 रुपया और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पैराफिटर पंप ऑपरेटरों को 5,550 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी जो है वो 50 रुपये बढ़ाई गई है। आउटसोर्स को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रति माह देने की बात जो है वो कही गई है। पंचायत चौकीदारों को अब 6,500 रुपये प्रति माह जो है वो मिलेंगे। SPO को 900 रुपये प्रति माह जो है बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। IT टीचरों को 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा हुई है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो चौकीदार हैं, आपको पहले ही बताया कि 5,000 रुपये जो है प्रति माह उनको मिलेंगे, और लंबरदारों को 3,200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। SMC शिक्षकों के बारे में उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इनके लिए जो है अब नीति जो है वो बनाने पे सरकार विचार कर रही है, और उनके मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह की जो है वो वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा कुछ योजनाएं भी जो जयराम ठाकुर जी ने शुरू की हैं। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना जो है इन्होंने इस बजट में शुरू की है, जिस पे कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए ये योजना जो है वो चलाई गई है। इस पे 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 1,000 नए आंगनवाड़ी भवन बनाए जाएंगे। इन पर 32 करोड़ रुपए का जो है खर्च आने वाला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसको भी बढ़ाने का जो है सरकार ने वादा किया है। 70% से अधिक जो विकलांग हैं उनको 1,500 रुपये से जो है पेंशन जो है वो मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 1,700 रुपये जो है करने की घोषणा CM साहब ने कर दी है। दिव्यांग विधवाओं और एकल नारियों की पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये करने की जो घोषणा है वो कर दी गई है।
वृद्धा पेंशन की जो आयु सीमा है उसको अब 60 वर्ष जो है वो कर दिया गया है। इसके लिए अब कोई भी आय सीमा जो है वो नहीं रखी गई है। विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपए करने की जो घोषणा है वो सरकार ने कर दी है। सीएम जयराम ठाकुर जी ने जो है विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि 2 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा जो है वो की है। विधायक ऐच्छिक निधि 10 से बढ़ा के अब 12 लाख रुपए करने की जो घोषणा है सीएम साहब ने कर दी है। इसके अलावा उज्ज्वला और गृहिणी योजना में 3 निःशुल्क सिलेंडर जो है अब वो दिए जाएंगे। वर्ष 2022-23 के अंत तक 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अंदर जो है वो लाए जाने की बात सीएम साहब ने की है। और डॉक्टरों के 500 पद जो है वो भरने की बात भी की गई है। अब इसमें बिजली दरों को भी घटाने की बात हुई है। इसके अलावा आवासीय सुविधा जो है 12,769 जो है लाभार्थियों को इस बजट में देने की बात सीएम साहब ने की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आप अगर आपका कोई सुझाव है आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल नॉलेज माउंट्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।